हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनअकैडमी इंद्रधनुष, जहां पर हम करते हैं एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो आज 21 जून आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023। तो अनअकैडमी यूट्यूब चैनल की ओर से और हमारी ओर से सभी देशवासियों को और हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित अपकमिंग एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो को देख लेने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वो बाहर नहीं जाएगा, आप उसे बड़े ही आराम से अटेम्प्ट करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहला क्वेश्चन योग दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आपको यहां पर याद रखना है कि 2023 के लिए जो थीम है वो है आपका वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, है ना। अगर आपसे इसका अर्थ पूछा जाए तो धरती ही परिवार है, ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है ना। इस थीम का मतलब धरती पर सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता से है, ठीक है ना। तो थीम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। ये जो है एग्जाम में बनने की सबसे ज्यादा संभावना है, आपको थीम याद रखना है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योग दिवस क्यों मनाया जाता है ना। हर साल 21 जून को दुनिया भर के लोगों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। दुनिया भर के सभी लोग 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन का लक्ष्य योग के कई लाभों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है ना, और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए दुनिया भर के योग चिकित्सकों को प्रेरित करना है ना। तो सबसे पहले हम जो है अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जन जागरूकता और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, हमारी बॉडी अच्छे से जो है स्वस्थ रहे। जितना ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे उतना ही अच्छा हम काम कर पाएंगे। आपने सुना ही होगा, पहला सुख निरोगी काया होता है, ठीक है ना। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब अगर आपसे पूछे कि प्रस्ताव किसने दिया था, तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने प्रस्ताव दिया था और फिर संयुक्त राष्ट्र ने इसको स्वीकार कर लिया। जिसके बाद प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई। जिसके बाद 21 जून 2015 से, देखो ये हमको याद रखना है, 21 जून 2015 से है ना हम जो है योग दिवस मना रहे हैं। 21 जून 2015 को ही पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब चल रहा है 2023, है ना। आज जो है 21 जून 2023 है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा संस्करण है, अब तक कितने योग दिवस मनाए जा चुके हैं? तो 15 से 2023 यानी कि 9, है ना, कुल 9 आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना। अब तक हम 9 बार, यानी कि अगर आज भी हम मना रहे हैं तो टोटल जो है 9 बार हमने सेलिब्रेट कर लिया है। योग के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। कई बार आपने इसको सेट में देखा होगा। महर्षि पतंजलि को ही योग का जनक कहा जाता है या फिर योग का पिता कहा जाता है। आप यहां पर डायग्राम देख रहे हैं इनका, महर्षि पतंजलि का, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जो योग शब्द है वह संस्कृत भाषा से लिया गया है, आपको याद रखना है ना। संस्कृत की यजु धातु, यजु नहीं, माफ कीजिएगा, युज धातु से बना है, ठीक है ना। संस्कृत के युज धातु से यह शब्द बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना। युज का मतलब क्या होता है? जुड़ना, एकजुट होना या फिर शामिल होना, ठीक है ना। युज धातु से बना है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। योग कितने प्रकार के होते हैं? योग कितने प्रकार के होते हैं अगर आपसे ये पूछा जाए तो योग 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें राजयोग, है ना, राजयोग सबसे महत्वपूर्ण योग है। इन चारों योगों में राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, सबसे ज्यादा महत्व जो है राजयोग को दिया गया है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योग का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? योग का सबसे पुराना ग्रंथ योग सूत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये एग्जाम के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे पुराना ग्रंथ है योग सूत्र, उसके रचयिता कौन है, तो वो भी आपको क्या लगाना है? इसके रचयिता हमारे महर्षि पतंजलि हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व योग पर सबसे पुरानी प्रचलित पुस्तक कौन सी है? तो वह आपकी योग सूत्र ही है, ठीक है ना। चलिए, योग सूत्र के रचयिता कौन है? अगला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है,
ठीक है ना, आपको याद रखना है यह 6 दर्शनों में से एक शास्त्र है और योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग शास्त्र का यह एक ग्रंथ है। योग सूत्रों की रचना करीब 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि के द्वारा की गई थी। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। योग के 6 उद्देश्यों में हम सबसे पहले बात करेंगे सृष्टि यानी कि विकास, शिक्षा यानी कि सीखना, रक्षा यानी कि रख रखाव, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, और आध्यात्मिकता, और सबसे अंत में हम शक्ति की बात करेंगे, शक्तियां। तो ये 6 महत्वपूर्ण हमारे योग के उद्देश्य हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए योग के कुल कितने अंग होते हैं, है ना, तो योग के 8 अंग होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए इंटरनेशनल योगा डे, सारे ही क्वेश्चन हमने जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किए हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हमने आपके लिए बनाया है ताकि एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर ना हो। तो योग के कुल कितने अंग होते हैं? 8 अंग, जिसमें सबसे पहले हम यम की बात करेंगे, फिर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि सबसे अंतिम हो जाता है, ठीक है ना। मोटे तौर पर इनमें से 3 अंगों पर ही ज्यादा जोर दिया गया है। इन 8 में से 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले की बात करें तो आसन, दूसरा हो जाता है प्राणायाम, तीसरा हो जाता है ध्यान, है ना, सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है योग के कुल कितने अंग होते हैं, है ना। तो अच्छा ये तो हो गया अपना, है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है ना। तो अभी अभी हमने देखा कि 5000 वर्ष, लगभग 5000 वर्ष पहले जो हमारे रचयिता हैं महर्षि पतंजलि, उन्होंने जो है इसका वर्णन किया है। भारतीय योग जानकारों के अनुसार योग की उत्पत्ति भारत में लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक समय पहले हो गई थी। योग की सबसे आश्चर्यजनक खोज 1920 के शुरुआत में हुई। देखो हम 1920 1921 कैसे याद रखते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, है ना, दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता को खोजा, तो उसी समय की बात है ये, है ना। 1920 में पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सिंधु सरस्वती सभ्यता को खोजा था, ठीक है ना। सिंधु सरस्वती सभ्यता, अगर अपन सिंधु की सभ्यता की बात करें तो वही आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है ना। जिसमें प्राचीन हिंदू धर्म और योग की परंपरा होने के सबूत मिलते हैं। तो ये जो है हमको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कब से भारत में योग की शुरुआत हुई, है ना, लगभग 5000 वर्ष से अधिक समय पहले, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योग का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ योगा? योग का लक्ष्य स्वास्थ्य में सुधार से लेकर मोक्ष, देखो स्वास्थ्य में सुधार तो करना ही है ना, और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हमको करना है, यानी कि आत्मा को परमेश्वर का अनुभव। एक बार जब हमें मोक्ष मिल जाता है तो हम जीवन मृत्यु के चक्र से, है ना, हम परे हो जाते हैं। फिर वापस बार बार धरती पर हमारा जन्म नहीं होगा, बार बार हम जो है हमारी आत्मा कोई शरीर धारण नहीं करेगी, उसी को अपन जो है मोक्ष जो है टर्म करते हैं। चलिए, तो योग का लक्ष्य यही है। 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है योग दिवस? क्या कारण है 21 जून को ही मना रहे हैं? देखिए भारतीय पंचांग के अनुसार 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन माना गया है। हम जियोग्राफी में भी तो यही क्वेश्चन लगाते हैं कि सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून, है ना, जिसमें जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। 21 जून को ही ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, और दक्षिणायन होने पर सूर्य का तेज कम होने लगता है, और जब सूर्य का तेज कम होने लगेगा तो वातावरण अशुद्ध होने लगेगा, कीटाणुओं की संख्या बढ़ने लगेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगेगी, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कम होने लगेगी। ऐसे में आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करने और तन मन को स्वस्थ रखने के लिए, बॉडी को अच्छे से हम प्रोटेक्ट रखें, है ना, इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाए, हमें ज्यादा जर्म्स जो है हानि ना पहुंचा पाए, इसलिए जो है हम योग करते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, ठीक है ना, आपको जो है याद रखना है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है, कौन से भगवान ने की थी सबसे पहले योग की शुरुआत? अगर हम ईश्वर की बात करें तो योग विद्या में शिव को, है ना, शिव को आदि योगी माना गया है। अच्छा, बहुत सारे गाने भी तो बने हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स भी बने हैं, आदि योगी, है ना, कैलाश खेर ने बहुत अच्छा गाना गाया था। तो भगवान शिव को ही आदि योगी माना गया है। भगवान शिव योग के जनक माने जाते हैं, है ना। वेदों के अनुसार योग जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। योग जो है, योग से ही आत्मा परमात्मा से
जो है मिल सकती है। जैसे अभी अपन ने पिछले ही पॉइंट में पढ़ा ना, कौन सा, कि मोक्ष, योग का लक्ष्य जो है स्वास्थ्य में सुधार से लेकर मोक्ष की प्राप्ति तक है, यानी कि आत्मा सो परमात्मा। चलिए, योग अहंकार का विनाश भी करता है ना। जिस पल चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाए तब योग का एक कण प्रारंभ हो जाता है। देखिए, जब चित्त आपका शांत होने लगे तब से ही योग की शुरुआत होती है। मेडिटेशन, ध्यान, योग, है ना। चलिए, तो ये आज का सेशन आपको कैसा लगा? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, है ना, क्यों मनाया जाता है, कब शुरुआत हुई, कहाँ से जो है इसकी घोषणा की गई, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। थीम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा थीम का ही क्वेश्चन होता है ना, जो कि हमको याद रखना है, ठीक है ना। थीम कौन सी हो जाएगी 2023 की? तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आई होप आपको जो है ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें इसको, है ना। और आप जो है अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, है ना, और लाइक किए बगैर ना जाएं। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ऐसे ही हम आपके लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। आप जो है हमारी प्रोफाइल को फॉलो जरूर करते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड सबसे लास्ट में यही कहना चाहेंगे, एक बार फिर से सभी देशवासियों को, है ना, प्यारे प्यारे बच्चों को अनअकैडमी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, है ना, और योग करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।